नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी राम कथा का प्रभाव बताते हुए आगे कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुबीर बिहारू। कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है और जो चित्रकूट है वो सुंदर चित्त है जो हमारे अंदर है। सुंदर चित्त माने सुंदर हृदय। और जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है, वैसे ही सुंदर चित्त में या सुंदर हृदय में राम कथा बहती है या राम कथा बसती है। तो चित्रकूट और कुछ नहीं, हमारा चित्त है, वो सुंदर चित्त जिसमें राम लक्ष्मण सीता निवास करते हैं और जिसमें राम कथा का रस है। और फिर कहते हैं कि जो स्नेह है, जो प्रेम है दूसरों से, वह ही वन है जहाँ पर के सिय रघुबीर विहार करते हैं। तो जो सुंदर प्रेम करते हैं हम दूसरे लोगों से, दूसरे मनुष्यों से, प्रकृति से, पशुओं से, वो सुंदर प्रेम ही सिय रघुबीर बिहारू है। और ये सुंदर प्रेम हम क्यों करते हैं? ये जान के कि ये सब तुलसी है, तुम ही हो और कोई नहीं है इस विश्व में, और तुम ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया। तो तुलसी का मतलब यही है कि हे ईश्वर, तुम ही दिखाई देते हो सब रूपों में। और जब ये जान के प्रेम करते हैं उसके सब रूपों से, तो यही सीता का राम के साथ विहार है। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। कहते हैं कि राम का जो चरित्र है, जो उसका गुणगान है, वो चिंतामणि के समान है, सुंदर चिंतामणि के समान है। वो संतों की सुबुद्धि के समान है, वो संतों की सुबुद्धि रूपी श्रृंगार है। जो भी रामचरित को गाता है, ये रामचरित उसकी सुंदर बुद्धि का श्रृंगार है। और फिर कहते हैं कि जो रामचरित का गुणगान है वो सब प्रकार का मंगल करने वाला है और हमें अपने क्लेशों से मुक्ति देता है, हमें धन संपत्ति देता है, हमें धर्म देता है, हमें सब प्रकार ईश्वर के इस विश्व रूप का ज्ञान और उसमें भक्ति देता है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। कहते हैं कि राम कथा सद्गुरु है, ज्ञान, विराग और जोग इसको सिखाने वाली है। और कहते हैं कि राम कथा एक वैद्य के समान है जो सब प्रकार के रोगों का, जो इस जगत में जितने भी रोग हैं उन सबों का नाश करने वाली है। और राम कथा सीता राम जी में प्रेम उत्पन्न करने वाली है और सब प्रकार के व्रत, धर्म, नियम उनके लिए बीज के समान है। मतलब राम कथा से ही धर्म, व्रत और नेम या नियम उत्पन्न होते हैं, राम कथा के गायन से, श्रवण से, उसके सेवन से। समन पाप संताप शोक के
प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदते अपार के। राम कथा सब प्रकार के पापों का, सब प्रकार के संताप का और शोक का, ग्लानि का नाश करने वाली है। राम कथा हमारा पालन करती है, मेरा भी पालन करती है, और मेरे अलावा जो कुछ भी संसार में है उसका पालन करती है। राम कथा एक सचिव की तरह, एक सुंदर सलाहकार की तरह, एक सुंदर कंसल्टेंट की तरह हमको सुंदर विचार देती है, हमको सलाह देती है सुंदर। राम कथा कुंभज ऋषि की तरह हमारा जो लोभ है हमारे अंदर उसको सोख लेती है। काम को कलमल करी गन के हरि सावक जनमन बन के। अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घनदारिद द्वारी के। राम कथा सब प्रकार की कामनाओं को, क्रोध को और कलयुग में रहने से जो दुख उत्पन्न होते हैं, या तो बीते हुए कल में रहने से या आने वाले कल की चिंता में जो भी दुख उत्पन्न होते हैं, उन सबों का ऐसे ही नाश कर देती है जैसे एक सिंह का बालक हाथियों के दलों को भगा देता है। राम कथा शिव को अत्यंत प्रिय है। जैसे कि किसी को अतिथि प्रिय होता है, वैसे ही राम कथा शिव को प्रिय है। और राम कथा सब प्रकार की निर्धनता को दूर करने वाली है, चाहे संपत्ति रूपी, चाहे विचार रूपी, सब प्रकार की दरिद्रता राम कथा के सेवन से, उसके श्रवण से, उसके गायन से दूर होती है। मंत्र महामनी विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल धर से। कहते राम कथा एक मंत्र के समान है, जो सब प्रकार की जो विषमताएं हैं, जो विष इस जगत में विषमताओं के रूप में दिखाई देता है, उसका नाश करती है। राम कथा जो भी हमारे भाग्य में बुरी चीजें, गलत चीजें लिखी हैं, उस प्रारब्ध को, उस गलत प्रारब्ध को मिटा देती है राम कथा का सेवन। राम कथा हमारे अज्ञान रूपी मोह को ऐसे नष्ट कर देती है, ऐसे उसका नाश करती है जैसे कि सूरज की किरणें अंधेरे का नाश कर देती हैं। और राम कथा हमारा ऐसे पालन करती है जैसे कि पानी से, बारिश से भरे हुए बादल खेती का पालन करते हैं। अभिमत दान देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मनुड़ गन से, राम भगत जन जीवन धन से। राम कथा सब प्रकार की मनोकामनाओं को, जो शुभ मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने वाली है। और राम कथा का सेवन बहुत ही सुलभ है और बहुत ही सुखद है, इसमें मुश्किल नहीं है। ये सुख भी प्रदान करती है और ये बहुत ही सुलभ है राम कथा का सेवन, राम कथा का गायन, इसका श्रवण। और राम कथा एक कवि के मन में ऐसे शोभा देती है जैसे आकाश में तारे। और जो राम के भक्त हैं उनके लिए तो राम कथा उनका जीवन है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। राम कथा के सेवन का फल है सुकृत, मतलब सुंदर कर्म करते हैं राम कथा के सेवन से। और राम कथा के सेवन से हम
इस जगत में जो कोई भी है उनका हित करते हैं, उनके हित में कार्य करते हैं, यही सुकृत है, यही सुकर्म है। और राम कथा जो उसका सेवन करते हैं उनके मन में ऐसे विराजमान है जैसे कि हंस, जो कि हमेशा शुभ चीज़ों का ही चयन करते हैं। तो राम कथा के सेवन से हमारा मन हमेशा अच्छे मार्ग पे चलता है, हमेशा जो शुभ है उसी का चयन करता है, कभी बुरी चीज़ का चयन ही नहीं करता। राम कथा ऐसे ही हमको पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है, हमारे मन को बुरे विचारों से शुद्ध कर देती है, रहित कर देती है। जैसे गंगा हमें पवित्र कर देती है, गंगा का पान, गंगा में स्नान जैसे हमें पवित्र कर देता है, वैसे ही राम कथा हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी बुद्धि को बुरे विचारों से शुद्ध कर देती है, उनसे मुक्त कर देती है। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमे अंधन अनल प्रचंड। राम के गुणों का गान, सब प्रकार के बुरे रास्तों, कुपथ, सब प्रकार के कुतर्कों, सब प्रकार की ऐसी चेष्टाएं हैं जो कि गलत हैं, सब प्रकार की कुचालें, कपट, दंभ, पाषंड, जो भी हम छल करने की कोशिश करते हैं, और जो भी कल में, बीते हुए कल में रहने से या आने वाले कल में रहने की वजह से जो भी कपट हमारे अंदर है, जो भी पाखंड हमारे अंदर है, जो भी हमारे अंदर दंभ है, राम कथा का सेवन, उसका श्रवण और उसका गायन उन सबको ऐसे नष्ट कर देता है जैसे अग्नि ईंधन को जला के नष्ट कर देती है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़ला। राम कथा वैसे ही सुख देने वाली है जैसे चंद्रमा की किरणें सुख देती हैं और रस प्रदान करती हैं। तो राम कथा रस भी देती है और सुख भी देती है, जैसे कि चंद्रमा की किरणें हैं, वो हमें सुख भी देती हैं, हमें सुंदर रस भी देती हैं कृषि के रूप में। और राम कथा सज्जनों के लिए तो ऐसी ही है, उनका ऐसे हित करने वाली है, उनको सब प्रकार से उनकी लिए कल्याण करने वाली है। इसलिए राम कथा का सेवन करें, राम कथा को पढ़ें, राम कथा को गाएं, राम कथा को सुने, राम कथा को समझें, नित्य करें, नित्य कल्याण होगा। धन्यवाद।